अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। ये घर आपका हुआ की जब मैं बात करती हूं और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की इसमें बात होती है, आपके ख्वाबों को पूरे करने की बात होती है, तो जो हमारे गेस्ट होते हैं वो एक बात जो है वो ज़रूर करते हैं कि भाई अब बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, उसका मैं ज़िक्र आपसे करती हूँ। लेकिन पहली बात तो ये सब कुछ जानते हुए कि भाई महंगाई भी है, गुर्बत भी है, हर चीज़ की जो प्राइस आप अगर 10 रुपए की लेते थे तो वो डबल प्राइस पे आ गई, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब घर से निकलती हूं और उस वक्त जब मेरी नज़र पड़ती है बिल बोर्ड्स पर, शाहराहों पर, और शाहराहों पे लगे उन बिल बोर्ड्स पर ख़ास तौर से जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जो ख्वाब हमने देखे होते हैं उसको पूरा कराने की, तो कम से कम मुझे इस बात का यकीन अब कम होने लगा है कि पाकिस्तान में जो है वो कुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई है। उसकी एक वजह यह कि थोड़े दिन पहले एक इश्तिहार मेरे हाथ में आया अखबार में, जिसमें मैंने देखा कि 1 और 2 बेड के जो अपार्टमेंट हैं, एक प्रोजेक्ट है उसमें 6.5 करोड़ के वो अपार्टमेंट हैं। और जब मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ या बुक कराने की कोशिश करती हूँ, पता चला कि ऑलरेडी सब जो हैं वो बुक हो चुके हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि कुव्वत ख़रीद उस तरह से नहीं जिस तरह से बात करते हैं हमारे गेस्ट आके के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्यों हैं, इसकी रीज़न्स हम इनसे जानते भी हैं और आज के प्रोग्राम में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की है। इस बात का यकीनन जो मेरे साथ इस वक्त गेस्ट बैठे हैं वो भी एतराफ़ करेंगे, और आप लोग भी जब ये बात मेरी सुन रहे हैं तो एतराफ़ ज़रूर कर रहे होंगे कि हर जगह आपको मार्केटिंग या तो प्रोजेक्ट्स की नज़र आती है हाउसिंग के, या फिर आपको जो है नेटवर्क्स की नज़र आती है। चलें मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, इनसे जानते हैं इस बात में कितनी सदाकत है मेरी। हमारे साथ हैं इस वक्त अदनान मिर्ज़ा, CEO हैं मुश्ताक ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला। और मुझे लगता है कि जब मैं ही कह रही थी कि मेरे नाज़रीन तो सर हिला ही रहे होंगे, इस बात से एग्री कर रहे होंगे, तो आप भी मुझे एग्री करते हुए नज़र आए थे। लेकिन किस हद तक सदाकत है ये चलें पहले इस पर बात करते हैं, फिर आपके बारे में जानते हैं। मानूर, आपने एक चीज़ बात करी कि हाउसिंग के बोर्ड्स आप निकलती हैं तो बोर्ड्स देख रही होती हैं, सारी चीज़ें डेफिनेट सी बात है। देखें टीवी खोल लें ये इश्तिहार आते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपकी चीज़ को डिसएग्री कर नहीं रहा, मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। देखें हमारे मुल्क में, हम पाकिस्तान बेसिकली हमारे मुल्क में इसकी रिक्वायरमेंट है, सही है ना? रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ तो आएगी। अब जहाँ तक हालात की बात कह रही हैं आप, देखिए हालात तो ओवरऑल पेंडेमिक हुआ और पहले इससे पहले हम प्रॉब्लम में आए। याद है कुछ अरसे पहले 2019 में जब ख़त्म हुआ और 20 के स्टार्ट, आपको हमारे मार्च के अंदर जब कोरोना आया, तो कोरोना आने के बाद आपने देखा कि अब उस वक्त क्या पैनिक फैला हुआ था, चीज़ें थी और लोग समझ रहे थे कि यार कुछ भी नहीं होगा और लोग जो है ना बिल्कुल हाल बुरा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल हालात को देखा जाए, बड़े कंट्रीज़ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन वाले सारी चीज़ें, उधर बड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक अल्लाह का एक करम है जी, कुछ स्पेशल करम है। मैं कहता हूँ कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आपको बताऊँ, कोरोना के बाद मैं बेसिकली हमारा जो काम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का है, मेरा प्रोजेक्ट आना था, एक प्रोजेक्ट, और आपको मैं बताऊँ ये आफ्टर कोरोना बता रहा हूँ, जी, जो कि 2021 20 में लगा है, जी, बिल्कुल। 2021 में मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मुश्ताक राइस के नाम से। तो जिस वक्त ये सुरजानी के अंदर, सुरजानी में मानूर 25 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे उस वक्त, और 25 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। कोरोना लगा था, 1 साल हुआ था, ख़त्म हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का माल बिका उधर, तमाम लोगों का माल ये बिका। हकीकत है, वही ना हकीकत है ये और कैन यू बिलीव जिसके मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, हम उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको इस प्राइस से पता चल गया होगा। जी 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 देखें कैटेगराइज है ना, कराची में भी कैटेगरीज है, जैसे हर जगह पे होते हैं एरिया कैटेगरीज होती हैं। तो आप जिन कैटेगरीज की बात कर रही हैं वो कैटेगरीज, और एक और आपको बताता चलूँ, देखें जी हमारे साथ पाकिस्तान में पहले कहते थे कि एक अपर लेवल अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। देखिए ना अपर क्लास को परेशानी होती है, मैं आपको बता दूं, ना लोअर क्लास को परेशानी होती है। मिडिल क्लास तो हमेशा से परेशानी हमेशा मिडिल क्लास को होती है। आप जिस कैटेगरी की बात बता रही हैं वो है अपर क्लास, सही ना? अपर क्लास को आज पहली हमारी मैं आपको बताऊं, मतलब आज से 2020 के अंदर ही 7वें महीने की बता रहा हूँ, सीमेंट हमारा 620-630 रुपये था, सही है ना? सरिया हम ले रहे थे 130 रुपये का, 125 रुपये का, 140 रुपये का। ये 60 ग्रेड के सरिये की बात कर रहा था। अब 21 और 22, अब आप ज़रा हिसाब लगा लें, 7 मंथ, 7 1 साल हो गया, 1 साल कुछ महीने हो रहे हैं। आज सरिये की कॉस्ट 225, 220, 230
मतलब 2,25,000, 2,30,000, 2,35,000 अकॉर्डिंग टू ग्रेड और फॉर्म, डी फॉर्म सरिये की बात कर रहा हूँ मैं। और सीमेंट इसी तरीके से 1,000-1,100 की। अब आप अगर एवरेज निकालेंगे आप इस चीज़ की, तो एवरेज तो कहाँ चली गई, 100% के करीब तो आई है ना, 70-80%, 90%। ये तो मैं सिर्फ 2 आइटम की बता रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे अदनान साहब बात तो वहीं आ गई ना कि एंड में जाके जो है, जो आपका कस्टमर है उसके ऊपर ही सारा कुछ ये पड़ता है। क्या जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो तो इस चीज को सफर नहीं करता ना उस तरह से। अरे देखें, सफर तो इन दी एंड जो आपका कस्टमर है वही कर रहा होता है। एक चीज़ बताएं, देखें हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक मुल्क में है वो कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें एक बात सुने, सफ़र हम भी कर रहे हैं और थर्ड एंड यूज़र भी कर रहा है। देखें ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सही है ना। अगर आप इन डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं आपसे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें रख के डिस्कस कर सकता हूँ, और आप और मैं बैठेंगे तो आप भी मेरी चीज़ से कायल हो जाएंगी। यकीनन आप जाहिर बात है, आप जेन्युइन बात करेंगे, आप वो बात करेंगे जो आप फेस कर रहे हैं, जो आपका जो इस वक्त कस्टमर है जो आपके पास आता है, वो जो फेस कर रहा है, वो सब बातें आप करेंगे। चलें अदनान साहब, अब थोड़ी सी बात आपसे शुरू करती हूँ यहाँ से कि आप यहाँ इस बिज़नेस में किस तरह हैं और कितने साल आपको हो गए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जो इतना उससे काम करता चला आ रहा है कुछ उसके बारे में जानूँ ना पहले और आपसे अपने सवालात करने लगूँ। नहीं वैसा बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बेसिकली मैं अब अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टार्ट लूँगा तो शायद आप भी शॉक होंगी। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्रिफिथ कॉलेज डबलिन। तो ये इस तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कन्वर्ट हो गए? बेसिकली फैमिली बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। अब मैं आपको डिटेल, बेसिकली हमारी बासम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि पिछले 25 ईयर प्लस से हम गवर्नमेंटल काम करते थे, मतलब बड़े फैमिली में बड़े भाई अरशद मिर्जा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को देखते थे? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हमने सिंध का वेलफेयर बोर्ड का, साइट लिमिटेड का, अस्करी का, इस तरीके से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का, सबका हमने काम किया है। उसमें हमारे पास जैसे बिल्डिंग्स बनाना, फ्लैट्स बनाना, मतलब कोई अराउंड, मैं अगर काउंटिंग में मुझे तो एज सच वो एकदम 100% आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कोई 3-4 हज़ार 6 हज़ार से ऊपर फ्लैट्स वाली बिल्डिंग जो गवर्नमेंट्स की होती हैं, प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो अपने लोगों को वो अनाउंस करते हैं, वो निकालते हैं, वो कराची के अंदर और इतनी ही हैदराबाद में बना चुके हैं हम। इसके अलावा हमारा रोडों का काम, ये सारी चीज़ों का काम है। बरसाती नाले जो कहलाते हैं, बेसिकली रेन ड्रेन्स कहलाते हैं जो, वो सारी चीज़ें। यानी अगर कोई बरसाती नाले जो इस वक्त लोग परेशान होते हैं, आपको पकड़ना चाहिए? नहीं देखिए जी, डिफेंस वगैरह के अंदर तो वो आपका जो उधर का है, लेकिन इसके अलावा कुछ एरियाज में, जिन एरियाज में हमने काम किया, उन एरियाज के अंदर अगर होता है तो सब में हम बैठे में हमें पकड़े आप लोग। अच्छा अदनान साहब, जब गवर्नमेंट के उसकी आपने बात की तो आपसे मैं बात ज़रूर पूछूंगी कि क्या अब भी गवर्नमेंट इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेके आती है, और अगर आती है तो क्या लोगों को पता नहीं चलता है, या वो काम रुक गए हैं उस तरह से जो गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खास तौर से? लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट इस तरीके के अगर कोई प्रोजेक्ट्स लेके आती है ना, तो उनकी अपनी स्कीम्स होती हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें ये होता है कि उनकी अपनी, देखें अब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास पुराने बहुत एम्प्लॉयज़ चले हुए आ रहे हैं। डिपार्टमेंट आज से तो नहीं है, पाकिस्तान बनने के बाद से आफ्टर 50s 60s आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलपमेंट में आई। तो वो बेसिकली वो जो स्कीम्स होती हैं ना, मेजॉरिटी वो उनकी स्कीम्स होती हैं अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ जो कि बेसिकली बेचारे रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशनें कट रही हैं, उनके लिए है, कोई ऐसा नहीं कि आम आवाम के लिए हो। जैसे कि आपको याद होगा कि जो इससे पहले हुकूमत थी वो प्रोजेक्ट्स लेके आई और उसके ऊपर काम भी हुआ, और लोगों को उम्मीदें भी जो है लोगों की बहुत ज़्यादा उससे बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मीदें जो है, जब आपको पता है कि कोई भी हुकूमत नहीं आती है तो जो पहले वाली हुकूमत होती है उसकी चीज़ों को आगे लेके चलती नहीं है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा, लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मैं ये पूछूंगी कि वो लोग जो इससे उम्मीदें थी, या यहाँ पे पैसा लगा दिया है, या उन्होंने बैंकों से कर्जा मिल गया है उन्हें, क्योंकि मैं समझती हूँ इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5% लोग जो हैं उन्होंने फिर भी इस जो है ना सिर्फ बैंकों से कर्जा लिया, बल्कि नहीं कुछ हैं वैसे, क्योंकि वो तैयार प्रोजेक्ट्स उस पर भी आपसे बात करती हूँ। लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अदनान साहब हमारे साथ हैं, CEO हैं मुश्ताक ग्रुप। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले अदनान साहब से मैं बात कर रही थी कि भाई जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो PM हाउसिंग स्कीम जो है वो आई, उससे बहुत उम्मीदें आज तक हैं लोगों को। वो समझते हैं कि अभी कोई बात नहीं है, ऐसी स्कीम थी जो लोगों के मफाद के लिए थी, तो इसको आगे लेके यकीनन
जो आने वाली हुकूमतें हैं वो ज़रूर चलेंगी। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, या जितना आप जानते हैं, सही है। कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त और क्या सूरत हाल है? महानूर, आपने मुझसे ऐसा सवाल कर लिया कि ये सवाल बड़ा लेंदी सवाल है, जवाब है इसका, लेकिन मैं इसको कंपाइल करता हुआ चलूँगा। लेकिन जी, इमरान, आप जिस हुकूमत की बात, इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो, इमरान खान साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की थी। उन्होंने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा। लेकिन जी बात ये कि कहने से चीज़ें नहीं होती, गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना। अब आप और मैं बैठे में, जैसे मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा बिज़नेस है, तो उसकी पॉलिसीज़ बनाना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो मेरा काम है। इसी तरीके से आप हैं, आप अपनी चीज़ों के जो चल रहा है वो होता है। अब गवर्नमेंट जब इमरान खान साहब के पास थी, उन्होंने पॉलिसीज़ एक आवाज़ लगा दी और मतलब लोग मुझे बड़े मिले, लोग बहुत बोलते हैं वो भाई ये पॉलिसी आ गई। मैंने कहा ये बताएं कि गवर्नमेंट ने अगर उन्होंने ये आवाज़ लगवाई तो कितना काम हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने करीबी जानने वाले और हमारे बेसिकली हमारी बेसिकली काम करने वाली सराउंडिंग में सर्कल के लोग गए भी उधर और बड़े काम करने वाले लोग गए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, मतलब नामी गिरामी और लोग बहुत हैं। खुश भी थे सारे बिल्डर्स जी जी डेवलपर्स। जी, बिल्कुल खुश थे। लेकिन कहने का मकसद ये कि उधर जाने के बाद आपको पता है बार बार बुला लिया जाता था और बंदा कोई दूसरा बदल दिया। अब ज़मीन एक चीज़ है, देखें काम, एक प्रोजेक्ट आपने कोई लॉन्च करना है, कोई चीज़ लेके आनी है, हम एक्वायर करते हैं, हमारे पास डिफरेंट होता है। हम बेसिकली वर्टिकल भी जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी जाते हैं। वर्टिकल यूजुअली आप बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स जो देख रहे होंगे हाई राइज होते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो चल रहा होता है सोसाइटीज़ होती हैं। तो उन दोनों सब चीज़ों के लिए हमें एक बेसिकली, अगर बिल्डर भी कोई काम कर रहा होता है तो उसको क्या करना है, वो चीज़ एक्वायर करता है। तो गवर्नमेंट को भी चीज़ एक्वायर करनी है, वो तो चीज़ ही एक्वायर नहीं कर रहे, वो चीज़ ही एक्वायर नहीं की हुई, चीज़ें एक्वायर ही नहीं हुई, तो बुला के काम वाला बंदा है, कारोबारी लोग हैं जो यहाँ से कराची से स्पेशली बुलाया गया कि आप आएँ, आप लीड करें या आप साथ में बैठें, प्लीज़ देखें और इनको किस तरीके से होना चाहिए, कोई राय दें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब हमारी एक, आपको पता होगा, अब क्योंकि आप इन प्रोग्राम्स पे काम करती चल रही हैं, तो आबाद बिल्कुल बेसिकली एक हमारी, आप भी आबाद के अंडर यकीनन होंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा डेवलपर जो है वो मेंबर हुए बगैर रह नहीं सकता। बिल्कुल मेंबर होना लाजमी होता है। तो वो मेंबर हमारे यहाँ पर सीनियर, जितने सीनियर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की आबाद वालों ने। मैं आपको एक और बताऊँ, बड़ी कोशिशें की, मीटिंग्स करते रहे, जाते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ। आप देखें, चीज़ है, कहने का मकसद आप मुझे बोलें कि एक चीज़ बना दूँ तो मैं बिल्कुल मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बनाने के लिए दी तो जाए आपको, आप मुझे दी भी जाए और मेरी कॉस्ट भी तो डिसाइड होगी। देखिए जेब से तो गवर्नमेंट नहीं बना रही, तो हम तो, गवर्नमेंट तो माँ बाप है ना, बिल्कुल आप और हमारी माँ बाप है गवर्नमेंट, तो जिसकी अंडर हम सारे के सारे बैठे हुए, वो नहीं कर सकती तो एक आम कारोबारी की कितनी इस्तात होगी, क्या कर लेगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक और बताऊँ मानूर, तमाम के तमाम ये जितने काम करने वाले हैं, ये अपने उसके ऊपर, ख़ास तौर पे हमारी बिल्डर सोसाइटी में, मैं आपको बताता चलूँ, अपने लेवल पे ये जितना मैक्सिमम कर रहे होते हैं, जो अदर साइड कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। बस अब वो सबकी अपनी अच्छाइयाँ लोग बोलते नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला, आपने बुलाया था, तो इस जगह पे मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए हमारे जितने सीनियर इस वक्त आप क्या कहेंगे कि मैंने जिस तरह भी ब्रेक से पहले कहा था कि मुझे लगता है कि कुछ चले 5% लोग कह देते हैं हम कि उन्होंने इस्तिफादा हासिल किया, उन्होंने लोन लिया, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ किस पे इस्तिफादा हासिल किया। सिर्फ वो चीज़ थी, वो उन्होंने चलाया कि बैंक लोन एक ही चीज़ पे मिल रहा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट, तैयार प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर उसको वो लोन मिल रहा था, तैयार प्रोजेक्ट और पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके अलावा तो नहीं है। अब एक बात नया तो आया ही नहीं उसके अंदर। एक बात है, अगर आपको मैं आपके पास आता हूँ, आप एक काम कर रहे हैं और मेरे पास नहीं है, आप पॉलिसी बना रहे हो कि 3 लाख रुपए जमा कराना है, बाकी बैंक दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कौन सी पॉलिसी है जी? उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन वो न्यू प्रोजेक्ट्स पे लाते ना। देखिए इमरान खान साहब ये टारगेट कर लेते कराची के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ 2021 में सिर्फ सुरजानी में 8000 प्लस से ऊपर यूनिट बिके हैं, 8000 प्लस से ऊपर यूनिट। 250 यूनिट तो मैंने बेचे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने फ्लैट बिके थे और शॉप्स भी कमर्शियल बिके थे, एक प्रोजेक्ट के, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा अलग था, उसके अलग बिके थे। इसके अलावा उधर बड़े बात कर रहा हूँ 8000 सिर्फ सुरजानी के अंदर। रिक्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, लेकिन आप चीज़ें तो, अगर मैं आपको बोलता कि सही है आप नए वाले बुकिंग वाले प्रोजेक्ट में करें और इतने भर दें, बाकी की हम करेंगे, कोई एक पॉलिसी नहीं बनाई, किसी एक बैंक की पॉलिसी नहीं बनी, बैंक इस्लामी उठा लें, अस्करी बैंक उठा लें, मेरी मीटिंग इन दी एंड जो है वो काम रुक ही गया। अदनान साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आबाद का हर दूसरा आदमी जिससे मैं ये कहते देखते सुनती हूँ कि भाई काम रुका हुआ है, इसका जवाब आपसे चाहिए। लेकिन जी बात ये है कि काम रुके हुए से, अब मैं आपको एक बात, इस दफ़ा जो ये गवर्नमेंटल हालात हुए हैं खान साहब की गवर्नमेंट जाने से पहले,
और नई गवर्नमेंट के आने के और उस दौरानिए से जो हुआ ना, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रैगेंट हुई हैं, अटकी हैं। अच्छा। सही है ना, स्लो डाउन हुई है। देखें एक तरीके का कारोबारी का एक होता है, ख़ासतौर पे पैसे वाले लोग। देखें बिजनेस का एक असूल है और आपकी और मेरी इकोनॉमी का एक असूल है, पैसे वाला पैसा चलाता है तो पैसा चलता है। सही। सही है ना, पैसा एक चलेगा तो सर्कल है। ये सर्कल है, ये आप और कारोबारी तरीके, और ये है फैक्ट है, फैक्ट कौन है, तो वो सर्कल रुका हुआ था पहले। एक प्रॉब्लम आई हुई थी कि आगे आपको डिटेल पता होंगी, बोलेंगी तो मैं बोली, बेसिकली आर्मी चीफ की सिलेक्शन के मैटर पे चल रहा था मैटर कि वो होगा, देखा जाएगा। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस जो है उसको देखते हुए भी जो है स्टैग्नेंट हुआ ये इस वजह से स्टैग्नेंट। लेकिन काम करने वाले जी, मैं आज बताएं, मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट जिस वक्त लॉन्च किया उस वक्त सरिये की कॉस्ट में 1,25,000 रुपये थी। सही ना, सीमेंट उस वक्त मिल रही थी मुझे 550 रुपये की, 600 रुपये की सीमेंट मिल रही थी। आज वही सीमेंट 1100-1200 रुपये की हुई हुई है, सरिया वही 2.5 लाख रुपए के करीब हुआ हुआ है। मेरा काम तो चल रहा है। हाँ, काम स्लो ज़रूर हो गया है क्योंकि लोगों को अब वही वाली बात है कि जो मीडियोकर है, इन चीज़ों में मीडियोकर ही हाथ डाल रहा था, वो बेचारा टाइट हुआ हुआ है क्योंकि चीज़ें महंगी हुई हुई हैं। और अब आपका बिल फर्ज है कि अगर आपका घर का खर्चा, किसी का घर का खर्चा 1 लाख रुपए था, आज वही खर्चा 1,50,000, 1,70,000 रुपये हुआ है। तो लोग घर देखें, रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद था पीपल्स पार्टी का, लेकिन रोटी ये कपड़े के बाद आता है मकान आता है, नंबर 3 है। लेकिन ये लाजमी चीज़ है, ये लाजमी चीज़ है। हर बंदा चाहता है उसकी अपनी छत हो। देखिए आप, मैं, जो भी हो, कोशिश होगी कि अपनी छत होनी चाहिए। देखो अपनी छत की सबकी रिक्वायरमेंट होती है और ये एक ख्वाब होता है। और बिल्डर जो हैं, और हम खास तौर पे मैं कहता हूँ कि आप, मतलब हम लोगों के ख्वाब की तामीर कर रहे हैं, तामीर नहीं कर रहे, तामीर कर रहे हैं। जो ख्वाब वो ख्वाब कर रहे हैं ना, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तामीर करें और उनको हैंड ओवर करें। इस वक्त तामीर की क्या सूरत है? लोग जानना ये भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी थोड़ा बहुत है, हम इस वक्त कहाँ इन्वेस्ट करें, जाके किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से, कराची में ख़ास तौर से, जो कराची में इस वक्त देख रहे हैं और ख़ास तौर से कराची को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, ये बात पहले मैं आपसे जान लूँ, उसके बाद अगर मेरे जहन में ये बात रहेगी तो वो भी मुझे आपसे पूछना है पॉइंट। पहले आप कराची के हवाले से बताइए कि कहाँ ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आप देख रहे हैं कि इस वक्त इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है, लोगों को बताइए। देखिए जी, मैं खुद जो काम कर रहा हूँ, मैं सुरजानी के एरिया में काम किया, मैंने नॉर्थ कराची के एरिया में काम किया, नाजमाबाद में काम किया, सारी चीज़ें। देखिए अब मैं खुद लो कॉस्ट हाउसेज लेके आया। गुड जी, बिल्कुल। हम बेसिकली अगर लो कॉस्ट का एरिया को अगर आप कंसिडर करते हैं, देखें वो डिवीजन कर देता हूँ मैं, आप राय तो सबको अपने, देखें आप अपने बजट के हिसाब से काम करते हैं ना, हर कोई अपने बजट के हिसाब से चल रहा होता है। अगर लो कॉस्ट के ऊपर जाना है तो आपको सुरजानी वाला एरिया है, सही है, और उसमें बेनिफिशियरी भी है क्योंकि देखें एक आप स्कोप देख रहे हो तो कि आगे जाके अगले 4 साल बाद, 5 साल बाद एक प्रोजेक्ट जब हैंड ओवर होगा, 6 साल बाद प्रोजेक्ट हैंड ओवर होगा, तो आज मैंने जो चीज़ कितने की ली थी और कल को कितने की, देखें हमारे यहाँ पर तो एक डॉलर, मैं वापस उस पर आऊँगा, डॉलर बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, हमारे हम पाकिस्तानियों में ख़ासतौर पर, हम सारों के अंदर, मेजॉरिटी लोगों के अंदर हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन डॉलर फ्लक्चुएशन से आपकी मनी करेंसी तो डिवैल्यू हो रही है ना, तो कम से कम ऐसी जगह लगी हुई हो कि आज अगर आप एक जगह जा रहे हैं और 35 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, मैंने 25 लाख से 16 लाख रुपए से फ्लैट निकाला था स्टूडियो। सही है ना, आज वही स्टूडियो मेरे पास नए प्रोजेक्ट के अंदर जब मैंने लॉन्च किया है और पिछला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं 24 लाख का बेच रहा हूँ। तो आप देखें जो मेरे साथ जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसने मेरे पास पैसे चीज़ें लगाई हुई थी और प्रोजेक्ट लिया था, वो 16 वाला वैसे 24 लाख का हो गया 2 साल, 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 8 लाख रुपए तो वो इंक्रीमेंट हो गई। इसी तरीके से जो 25 लाख वाला था वो कमो बेच 38-37 लाख रुपीज़ का हुआ है। आपकी ये वाली बात सुन के जो है अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है कि लोग क्यों जो है डिग्री कोई और हासिल करते हैं और आज इस बिज़नेस की तरफ जाते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि ये वो वाहिद बिजनेस है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट भी होता है और अगर नुकसान हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। इस पे बात करते हैं आपसे। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी, इसके बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी अदनान साहब की, पहले उससे कंप्लीट करते हैं। आप बता रहे थे कि मुझे वैसे हैरानगी हो रही है कि अभी भी इतनी लो प्राइजेस पे अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट्स। नहीं, बिल्कुल अवेलेबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल अवेलेबिलिटीज़ हैं। देखिए एरियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हाँ। हमारे वाले प्रोजेक्ट में मैं चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। आपने कहा कि बड़ा प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है।
देखें जी, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना उधर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत लो है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लो होने की वजह भी एक ही होगी कि चीज़ों की महंगाई होगी। मैंने स्टार्ट में आपसे एक बात की थी कि अगर हम इसकी डिटेल में और डेप्थ में जाएंगे तो बहुत चीज़ों के होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ज़मीन की प्राइजेस बहुत ही ऑकवर्ड होती हैं और वो होती कुछ हैं और मार्केट प्राइस पे कुछ और बिक्री होती हैं। जब हम उसकी फीजिबिलिटी कैलकुलेटर पे बैठते हैं और पेपर पेन लेके बैठते हैं, बनाना शुरू करते हैं, होता कुछ है, एंड में कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब आप लो से उठाएं, आपको ये भी मिलेगा, आपको 25-25 करोड़ के भी फ्लैट मिलेंगे इधर कराची शहर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, ये आपके सामने। तो अब हम जिस कैटेगरी में जिस एरिया में काम कर रहे हैं, मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ उस एरिया में मेरी कोशिश यही है। देखें जी, एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता चला था कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे वालिद मुश्ताक मिर्ज़ा जो कि पॉलिटिकल रह चुके हैं और मेरे बड़े भाई बिशारत मिर्ज़ा। तो मुझे जब मैं काम करना शुरू किया तो बड़े भाई का मुझे तो ये लाजमी उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बात ये कि काम करो, चीज़ ऐसे करना कि लोगों के फ़ायदा हो। सही सही ना। मैंने आपको बताया कि मैंने 16 लाख का निकाला था, आज 24 लाख का नया प्रोजेक्ट में, तो वो 16 लाख रुपए जिसको मैंने दे दिया वो 16 लाख में दिया है। हालांकि सरिया सब वो सारा नुकसान जो है आपने ही बेयर किया। जी, मैं बेयर कर रहा हूँ। मेरे प्रॉफिट, मैं आपको सच बताऊँ, अगर उस चीज़ को मैं ये सच बता रहा हूँ कि मैं नुकसान में हूँ, मैं असल नुकसान में हूँ। अच्छा अदनान साहब, ये बताएं क्या इस तरह तो फिर क्या सारे बिल्डर्स डेवलपर्स जो हैं जो नुकसान है, लॉस में जा रहे हैं, तो क्या बर्दाश्त करते हैं या ये आपका ही बड़ा दिल है? जी, मैं ये तो नहीं जानता लोगों का। मैं तो अपना बता रहा हूँ। लोगों का तरीक़ेकार डिफरेंट होता होगा और कुछ करते भी होंगे। लेकिन अच्छी बात है अगर आपने बताया कि आपके साथ जो काम कर रहे थे, जाहिर बात है जिन लोगों ने आपके साथ पैसा लगाया हुआ था, आपके प्रोजेक्ट्स में लिया हुआ था, अपना ख्वाब जिसकी तामीर आप कर रहे थे, तो आपने उसे पूरा करने की कोशिश की। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि सिंध साइड पे तो नहीं, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं पंजाब, गुजरावाला चले जाएं, सियालकोट, ये बहुत हो रहा है, उस तरफ काम ज़्यादा होना शुरू हो गए। देखिए, ये एक और बता दूं, पंजाब साइड पे हमेशा से आपको इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आते रहे। पंजाब के, देखिए पंजाब में एक ट्रेंड है, पंजाब में अब ट्रेंड वो चेंज हुआ है। पंजाब में ट्रेंड था हॉरिजॉन्टल, जी बिल्कुल, अब वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो हाउसिंग स्कीम्स वगैरह ये शुरू से पंजाब साइड पे, क्लाइमेट की भी तो बात है ना, वहाँ का बड़ा चेंज क्लाइमेट है कराची के हवाले से, बहुत चेंज है लाहौर वगैरह में। लेकिन अब सिस्टम यही हो गया कि सब लोग अब इस तरह के घरों में रहना पसंद करते हैं जो बस हर तरफ से बंद हो, अब सेंट्रली एयर कंडीशन किया हुआ होता है, सब कुछ तो रह लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेसिकली अगर जो बेसिकली अच्छे प्रोजेक्ट्स और इस तरीके के प्रोजेक्टों में जा रहे हैं तो सेंट्रली एयर कंडीशन है, पर उनको प्रॉब्लम नहीं है, जनरेटर्स स्टैंड बाइज हैं, लाइट का मसला नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बड़ा हार्श इन्वायरमेंट और वेदर है पंजाब साइड का। बिल्कुल, वहाँ पे सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत सफोकेशन होती है। कराची हमारा शुरू से बहुत अच्छा है। कराची में जितनी भी गर्मी हो, रात के अंदर आप बाहर निकलें और या बैठे हुए हो तो बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है। हमेशा से ये कामयाब रहे हैं अपार्टमेंट्स जो बने हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स। जी बिल्कुल, इसी वजह से। दूसरा एक और है, कराची में आबादी ज़्यादा जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से लोग आके इधर रह रहे हैं। लेकिन जी कराची की आबादी कंसेंसस तो गलत कर दिया, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं मानता कि 1.5 करोड़ बता दिया। तो इससे पहले ही मेरी अपनी राय है कि ये 2.5 करोड़ प्लस है। क्योंकि देखें, बात ये कि आपके शहर कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान से लोग इधर काम करने आते हैं, वो अलग हैं। 50 लाख एक, मतलब मेरी अपनी राय 50 लाख से प्लस तो वो अलग ही है, और दूसरी इधर की अपनी आबादी है। तो वो सारी सूरत है। तो इधर शुरू से वो था, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल हमारे पास जगह नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताते चलता हूँ। अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं, पिछले प्रोग्राम में भी था कि देखिए हमारे यहाँ पर ना वर्टिकल करना, बनाना शुरू कर दिया और वो सिस्टम सही किया नहीं है, ज़्यादा बेहतर था हॉरिजॉन्टल कर लेते। मैं आपको एक बार बता दूँ, टेक्निकल चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत फ़र्क है। हॉरिजॉन्टल बनाने जाते हैं, आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं। गवर्नमेंट अगर, मैं एक स्कीम लेके आ रहा हूँ, बिल फरते 200 एकड़ पे 500 एकड़ के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो 200 एकड़ 500 एकड़ वो हॉरिजॉन्टल फैला हुआ है। मुझे उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है। इतने पूरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कनेक्ट करने के लिए आया उधर गवर्नमेंट का, बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में देखें इजीली चल रहा होता है ना, स्कीम है, डिफरेंट स्कीमों में चल रहा है। इधर रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डल गया है, इधर सीवरेज लाइन का स्ट्रक्चर डल गया है, वाटर लाइन का स्ट्रक्चर डल गया है। खाली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को ही लेकर नहीं चलना होता, बाकी चीजों को भी पूरी देखना सारी चीजों को लेकर चलना होता है। वर्टिकल का ये फायदा होता है कि हाँ, मान लिया एक बिल्डिंग है, उसमें 150 फ्लैट हैं या 100 फ्लैट हैं, तो एक फ्लैट में 5 बंदा तो एवरेज पकड़ेंगे ना आप, और मैं 4-5 से कर लिया तो 500 बंदों की रिहाइश होगी 100 में। तो 500 बंदों की वो जो यूटिलिटीज है वो एक ही होगी, वो आपको गुजर रही है उधर। हाँ देखें जी, बात ये, अब बोले अक्सर लोग कहते हैं
कि यार वो आप बिल्डिंग तो बना दी और आपने बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उधर का तो सिस्टम ही सही नहीं किया सीवरेज का। ये बात ही है, लेकिन ये सीवरेज बात का सिस्टम अदनान करना साहब, हमारा नहीं है। बिल्कुल हाँ, लेकिन उस पे इल्जाम हमें लगाया जा रहा था। इस पे मैं जरूर आपसे इसलिए बात करूंगी कि हाँ, बहुत लोग इस चीज को फेस करते हैं और वाकई जो बहुत आपने देखा होगा जहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, वहाँ पे ये सारे जो है वर्टिकल प्रोजेक्ट्स जो है बन रहे हैं, तो फिर मसला ये है कि चलें आपने वो तो बनाने की इजाज़त ले ली, बाकी सिस्टम को क्यों नहीं सही करवाने की बात पहले से की गई, इजाज़त नहीं ली गई, क्योंकि उसको सफ़र कौन करता है इन दी एंड? जो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे रह रहे होते हैं लोग ऑलरेडी वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक बात सुने, एक सोसाइटी, मैं आपको सच बताऊं, बिल्डर ना बहुत काम करता है मानूर। एक चीज को अगर कहीं जब बिल्डर एंटर होता है ना, अगर आपको उसको शुरू में नजर आ रहा था कि नुकसान कर रहा है, भाई इधर बट्टी हो रही है, कचरा रोड टूट गया, सोचा जाता है, लेकिन मैं आपको नहीं, ये पर्सनल बिल्डर, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, पर्सनली बिल्डर खुद सारा इन्वायरमेंट बनाता है। कराची शहर का तो बहुत बनाता है। आप हमें कंपेयर कर रहे होते हैं कराची शहर को एक दूसरे बिल्डर से कंपेयर किया जा रहा है, यार वो एक बिल्डर है, सही है, उसके मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज को जानती हूँ दान साहब, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज से को मानते हैं, और आप भी इस चीज को जरूर जानते हैं और मानते हैं कि बहुत सफर करते हैं। चले बिल्डर तो कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वो सेल भी हो गए, लोग वहाँ पे आबाद भी हो गए, लेकिन बाद में जो सब कुछ छोड़ दिया जाता है, कोई आप बिल्डर उसके बाद तो नहीं देख रहा होता ना उस प्रोजेक्ट को। एक बात सुने मानूर, मुझे एक चीज बताएं, बिल्डर का काम एक चीज बना के मैंने घर बनाया, उधर दिया, जो जगह जो है अगर वो 100 लोगों के लिए उसको वही आप जो सिस्टम सेवरेज सिस्टम की खास तौर से बात हो रही है, अगर वो 100 लोगों के लिए, अगर वो 500 की उस पर, तो फिर सफर किसको हम करेंगे? 500 के 500 लोग, 600 लोग करेंगे। मुझे अगर आप कंप्लीट करने देंगी ना, तो मैं यही चीज की तरफ आ रहा था। देखिए बिल्डर अपनी तरफ से, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बिल्डर पूरी चीज को आबाद करके के अलावा पूरा सराउंडिंग बना के देता है। मेजॉरिटी लोग कराची शहर के जितने लोग हैं, और खास तौर पे सारे अच्छे काम करने वाले, और मेजॉरिटी हैं उसमें, मैं आपको एक और बता दूं, मेजॉरिटी लोगों का काम है जी, हम जब कुछ चीजों को प्रोजेक्ट को लेके आते हैं ना, तो पूरी इसकी सराउंडिंग बनाते हैं। अब उस सराउंडिंग में कंटिन्यू करते हैं, उस सराउंडिंग में मैं आपको बताऊं, देखें हम सीवरेज लाइन हम डाल के देते हैं, खुद डाल के देते हैं हम आगे। देखिए मैं अपनी बिल्डिंग से 500 बंदे की लाइन तो निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन एक जो पुराना काम हुआ हुआ है वो काम हमने नहीं किया हुआ, वो गवर्नमेंट का काम है। अगर वो लाइन ही उधर, देखें अमेरिका चले जाएं, पूरी गाड़ियां चलती हैं अंडर टनल्स में, पूरी गाड़ियां चल जाती हैं। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम आज तक नहीं हुआ। 12 इंच की लाइन, 12 इंच की गवर्नमेंटल लाइन, माजरत के साथ, उसके ऊपर आप कहते हो कि पूरी सोसाइटी, तो उस पर बाद में बुरा भला गाली बिल्डर को। देखिए मेरा काम तो नहीं है, मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास गेस्ट आते हैं, वो बताते हैं बहुत सी स्कीम्स ऐसी आ गई हैं जहाँ पे नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। वो खाली पहले ज़मीन थी, अब तो वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं बन गए। आप इसको उस स्कीम को जानते भी हैं, स्कीम 33 की मैं बात कर रही हूँ। पहले तो सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन थी ना, कहीं दूर दूर तक। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इतनी अली बेबी नहीं आती, मैं आपको सच बता दूँ ये हाउसिंग की, लेकिन मैं इस चीज़ को समझने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जो लोग इसको जानना भी चाहते हैं, मेरी तरह जो देख रहे हैं प्रोग्राम, मुझे बताएं, जब ये एक ज़मीन है, हमने ये पता है कि हम इस पर हम काम कर सकते हैं, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट से तमाम चीज़ें जो है करवा के, अप्रूवल सारा कुछ करवा के, वो सिस्टम सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो नई सोसाइटी, नया एरिया डेवलप हो रहा है, कल को वहाँ पे भी ये सब कुछ फेस करें। 17 एनओसी लेनी पड़ती है, हम 17 एनओसी के बगैर काम नहीं कर सकते। सही है ना? जो आप कह रही हैं कि हम वो जगह को लेके उसको एक्वायर करके पहले उसकी वो चीज़ें करवा के अप्रूवल, हम बगैर अप्रूवल्स के हो नहीं, हमें 17 एनओसी लेनी पड़ती थी। सुई गैस की अलग लेनी पड़ती है, सुई गैस एनओसी देता है तो हम आगे नक्शा अप्रूवल पे डालते हैं। मैं कहने के बाद अब देखिए एनओसी का मतलब मैं एक और समझाता चलूँ, इसको अच्छे सादे से अल्फाज में समझा देता हूँ। एनओसी का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि मतलब मैंने भेजा, आप डिपार्टमेंट हैं कोई भी, मतलब बिलफर्ज आप पानी दे रहे हैं या आप गैस दे रहे हैं, तो आपने कहा हाँ ओके फाइन, इस एरिया के अंदर हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। सही मान लिया मैंने, तो क्या हम करके भी दे रहे हैं, आप प्रोवाइड करके देंगे। उसकी आपने मुझे एनओसी दी, उसका जो चालान होता है वो चालान भरते हैं हम, उसके पैसे भरते हैं जी, धन्यवाद। अब आगे के बाद भी जब आज मैं एक प्रोजेक्ट पे अपने लगा हुआ हूँ और मैंने अप्लाई किया हुआ एक, मैं नाम नहीं लूंगा जी, मेरा और काम चीज़ों के मसले हो सकते हैं, एक चीज़ को अप्लाई किया हुआ और अप्लाई किए हुए पिछले 3-4 महीने हो गए। इतना टाइम तो हर एक एनओसी इतना टाइम तो जरूर लेता है। 3-4 महीने हो गए, एनओसी नहीं, फिक्सिंग के ऊपर उसकी आ रहा हूँ तो उसके ऊपर हो गए, कभी ऑन हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है। अभी गवर्नमेंट अभी ये पॉलिसी निकाल दी, अभी ये पॉलिसी निकाल दी, अभी ये पॉलिसी निकाल दी है। होता ही है, माजरत के साथ देखें जी, हम ना मतलब मैं आज एक चीज़ कहता जाऊँगा,
मैं काम में आया और मैं था इसमें 12 साल से इस फील्ड में हूँ और अपने पर्सनल काम को पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, सही है ना, और उस ग्रुप को चला रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत शौक है, पैशन है। कभी ऐसा वक्त आया कि भाई बहुत ही हर्डल्स हैं, हर कोई काम को जो है वो काम में तो किसी भी चलो काम, भाई, देखिए किसी भी काम तो के इसका अंदर मतलब है कि यानी कहने का मतलब है, पूछने का मतलब भी यही है कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं, बिल्डर्स डेवलपर्स जब काम करने पे आते हैं तो वो काम करवा के भी देते हैं लोगों का। जी जी एक बिल्कुल सवाल आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई मिलते हैं, जब मैं इस प्रोग्राम को कर ही रही होती हूँ तो लोग सबसे पहले जब मैं ये कहती हूँ ये घर आपका हुआ, तो मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि भाई ये आखिर कब होगा, हमारा किस तरह होगा, हमने फ़लाँ जगह ये ऐड देखा है, फ़लाँ जगह ये अखबार में पढ़ा है, फ़लाँ टीवी पे देखा है कि वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अपने घर का ख्वाब जो है, आप छोटी सी रकम बताई जाती है, हज़ारों में, वो भी नहीं कि लाखों में नहीं, कि इससे पूरा। तो इसमें ये क्या रियलिटी है, ये क्या ख्वाब दिखाते हैं आप, बस इतने बस अदायगी करें, फौरी कब्जा लें, ये क्या है? मुझे तो, मैं जब ख़ासतौर से पढ़े लिखे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये कौन सा ग्रैब करने का तरीका है लोगों को कि बस आप एक दफ़ा आ जाएं। देखिए ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि लाखों की चीज़ को आप हज़ारों की सिर्फ पेमेंट करें और आपके ये क्या, ये बताइए क्या लोगों को सिर्फ ग्रैब करने के लिए है? नहीं चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सस्ते भी होते हैं, सही है ना। देखिए एक और चीज़ है, मगर क्या ये हकीकत है कि आप 8,000 या 6,000 दे के जाके आप, बिल्कुल ये आपकी ये देखें, ये बनती है मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब वो इस वक्त तो ये ख्वाब दिखा रहे हैं ना, 6,000 देके कहने का आगे मकसद जाके ये तो है वो कि लाख। नहीं अगर आप देखें बिल्डर के शेड्यूल पे अगर आप चलें तो आप 8,000 रुपए पे ही आपको घर मिलेगा, महाना 8,000 रुपए। वो देखिए उसका डिफरेंट किस्म के घर शेड्यूल होते हैं। हम यूजुअली बुकिंग है, एलोकेशन है, इस तरीके से आगे चल रहा होता है। चलें आपकी इस बात पे लोगों को, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। फिर मैं कहूँगी कि ये अदनान साहब बैठे हुए, आप इनके बारे में जान भी गए, मेरा प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं इस वक्त, जाइए और अपने ख्वाब को जो है तामीर करवाइए, ताबीर नहीं। ये बहुत अच्छी बात ये बता के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर मौका दूंगी और चाहूँगी कि आप आएँ तो इसी तरह पॉजिटिव वे में हमारे लोगों को बता के जाएँ, क्योंकि अब जो मैं यही भी कहूँगी आप लोगों से भी कि वाकई ये घर आपका हुआ। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।